नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आप देख रहे हैं 5 की आंच और आज 5 की आंच में बड़ी बहस जातियों की सियासत पर। बिहार में जातिगत सर्वे का रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद कांग्रेस आबादी के हिसाब से अधिकार मांग रही है, बीजेपी पर हमला बोल रही है। जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस वार की धार कमजोर कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है, हक भी उन्हें ही मिलना चाहिए। इस पर सियासी बहस शुरू हो गई है। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और कई सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। आबादी के हिसाब से हक की कांग्रेस की मांग पर पीएम मोदी का करारा प्रहार है ये। बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक फौरन मैदान में आ गए। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का प्रण लिया, तो भूपेश बघेल ने भी जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया। जातिगत जनगणना की मांग की। इस मांग पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। ये भी संयोग है कि 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। और आज छत्तीसगढ़ के ही जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को न सिर्फ जवाब दिया, देश में हक मिलने का आधार क्या होना चाहिए ये भी बताया। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। पीएम मोदी ने साफ किया कि उनका मकसद गरीबों का कल्याण है और हक भी देश की सबसे बड़ी आबादी यानी गरीबों को मिलनी चाहिए। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की गांव गरीब किसानों की बात करती है, उनके लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने गरीबों को आवास देने के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। ऐसे में जाति की बजाय जरूरत के हिसाब से हक दिए जाने की प्रधानमंत्री की ये सोच क्या जातिगत जनगणना की मांग पर भारी पड़ेगी? प्रधानमंत्री ने गरीबों को हक देने की बात कही है। उनके इस बयान के बाद अब प्रदेश बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। सालों साल गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव लड़ने वाली और चुनाव जीतने वाली कांग्रेस शासन में कितनी गरीबी कम हुई। मोदी जी ने आज बड़े मंच से यही बात कही है कि देश में सबसे बड़ा वर्ग गरीब है, मेरी योजनाएं उस गरीब तक पहुंचना चाहिए, उनका जीवन स्तर उठना चाहिए, तो सबसे बड़ा जो आरक्षण है, जो मौका है, मैं उसे दूंगा। जाति सर्वे की रिपोर्ट से तय है कि विपक्षी गठबंधन अपने चुनावी अभियान में इसका इस्तेमाल जरूर करेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष की वार की धार पहले ही कमजोर कर दी है। हक जाति के हिसाब से मिले या जरूरत के आधार पर, वोट काम के आधार पर मिले, जातियों के नाम पर अब एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो काम पर वोट और जाति पर चोट, जातिगत जनगणना, इसको लेकर अब पूरे देश में ही हम कह सकते हैं कि सियासत शुरू हो गई है। बिहार से बात सामने आई थी, हालांकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का ही कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस जातिगत जनगणना कराएगी। अब ऐसी ही बात छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने बोल दी है, तो छत्तीसगढ़ में भी इस मसले पर अब बहस गर्म है, चर्चा हो रही है और सियासत हो रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले नितिन जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका अर्थ जरा हमें समझाएं आप, और क्या सोच है इसके पीछे कांग्रेस की?
देखिए, वर्ष 2011 के बाद से ही जनगणना नहीं हुई है जी। इस देश के संविधान की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा बनाए गए संविधान की हम बात करें तो जाति के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से जिस व्यक्ति, जिस वर्ग की, जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी साझेदारी मिलेगी, ये बिल्कुल हो रहा चाहिए। और लगातार जनगणना की मांग जो है कांग्रेस करती आ रही है, पर क्यों न जाने मोदी जी ने इस जनगणना के कार्य को किस वजह से रोका हुआ है, ये समझ से बाहर है। ये जनगणना होना अति आवश्यक है और जनगणना होने के बाद जाति के आधार पर जो संविधान में एक ढांचा तैयार किया गया, उस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए सोचता हूँ। गरीबों के लिए मोदी जी क्या सोचेंगे? क्या सोचा गरीबों के लिए मोदी जी ने? मोदी जी ये बताया गरीबों के लिए क्या किया। महंगाई 7वें आसमान पर है, 400 का सिलेंडर 1400 में मिल रहा है, 50 का पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। तो ये गरीबों के लिए इन्होंने किया। अच्छे दिन आ गए क्या गरीबों के? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर आकर जो जुमलेबाजी छत्तीसगढ़ में आकर करके गए, इससे साफ साबित होता है। आरएसएस के जो चीफ है इनके मोहन भागवत, वो तो कह ही चुके हैं कि देश से आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। और मोदी जी की भी कुछ मंशा आज जो बोल रहे थे वो, उससे साफ प्रतीत होती है कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। आज अगर महिला आरक्षण विधेयक यदि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद भी यदि रुका है तो हमें देख सकते हैं कि उसकी वजह, मुख्य वजह यही है कि जनगणना नहीं हुई है। उसमें महिलाएं कितनी हैं, किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो ये 9 साल के लिए, 2029 के लिए ये भी लंबित हो गया है। तो यदि ये समय पे जनगणना करवा लेते, सारी चीज़ों को, वस्तुओं को, स्थितियों को देख लेते, तो शायद आज ये अधिनियम भी जो था, जो महिला आरक्षण विधेयक था, ये भी पारित हो जाता। और बिल्कुल हम जो हैं, जो जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है उसकी साझेदारी के लिए शुरू से हमने मांग की और आज भी हम करते हैं। नितिन जी, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि अभी गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो गरीबों को उनका हक मिलने लगेगा। मिलना चाहिए। और गरीबों के लिए यदि किसी ने सोचा है तो कांग्रेस ने ही सोचा है। ये बताएं इन्होंने गरीबों के लिए कौन सी योजना लाई और कौन सी योजना धरातल पर काम कर रही है। तो इसके लिए आप केवल जातिगत जनगणना को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। गरीबों को हक नहीं मिल रहा है, कांग्रेस ने, मानेगा, कांग्रेस ने बनाया। गरीबों को हक तो सर्वोपरि है, पर भाई साहब ये जनगणना होगी, सारी चीजों की स्थितियां, परिस्थितियां होंगी, तो ये भी तो समझ में आएगा कि गरीब कितने हैं, किस वर्ग के हैं। सारी चीजों का आकलन, हम यही तो बार बार दोहरा रहे हैं इन चीजों को कि देश में गरीब कितने हो। छत्तीसगढ़ की आप बात करिए, मोदी जी आए थे तो छत्तीसगढ़ से ये संदेश भी देखे ना कि 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ से गरीबी रेखा से बाहर हुए। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है, ये तो कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है। चलिए ठीक है, लौटता हूं मैं आपके पास नितिन जी। बीजेपी से बीजेपी नेता अशोक बजाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज उपाध्याय जी। सूरज जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नितिन जी कह रहे हैं कि गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो गरीबों को उनका हक मिलने लगेगा जो उन्हें मिलना चाहिए। अशोक जी। भाई साहब, कांग्रेस की सरकारें जब केंद्र में थी, माननीय इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाने का इन लोगों ने अपने कार्यकाल में क्या प्रयास किया है तो सबके सामने रिजल्ट। लेकिन आज ये बोल रहे हैं कि गरीब कौन है, पहले पता चले। मैंने गरीब खोजने का काम 40 साल बाद शुरू हो रहा है। गरीबी हटाओ अभियान 40 साल पहले शुरू हो गया था। ये कांग्रेस की जो है ना दोहरी नीति, केवल चुनाव के नफा नुकसान की दृष्टि से ये अपना स्टैंड बदलते। पहले से ये कहते थे कि अल्पसंख्यकों का हित सर्वोपरि है, उनका हक पहले है। आज ये जातिगत आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ये देश की एकता और अखंडता को समाप्त करने का प्रयास करती है, हमेशा खंडित करने का प्रयास करती है। बांटो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है। और 21वीं सदी में भी अगर ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं, लोगों की प्रतिभा के हिसाब से, लोगों की परिस्थितियों के हिसाब से और उनकी गरीबी और अमीरी के हिसाब से कोई निर्णय हो, ये कांग्रेस नहीं चाहती है। ये तो लोगों को वर्ग पैदा करके। भैया, आप लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं है, मुझे ये बताइए। आप पहले जातिगत जनगणना के कांग्रेस पहले विरोध में थी। और ये जो जनगणना के बाद आप कर रहे हैं, जैसे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा है जनगणना
हम जातिगत आधार पर करेंगे, तो ये राज्य का विषय नहीं है। जनगणना शासनकाल में ये गरीबों के लिए जनगणना क्या एक किया? राज्य का अमीर विषय तेजी से नहीं अमीर हो रहा है, वो अदानी की संपत्तियां ठीक है मैं लौटता हूं। मैं नितिन जी, अशोक जी आपके पास देश दोबारा का दोनों के पास में अगर लौटूंगा। इंडेक्स में सूरज जी को भी पहले इन्वॉल्व कर नंबर लेते हैं हम, सर, मैं सूरज जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। नितिन जी मैं लौटूंगा। सूरज जी क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करती है आम आदमी पार्टी? सूरज जी। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो इस मानना है कि जनगणना होनी चाहिए, ठीक। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके से अपना रुख दिखा रही है उससे समझ आता है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। उनकी जो है नियत पे ना जो है वो शक है, खोट है उनकी नियत में। अगर उनको लागू करना होता तो वो कर देते। और मोदी जी का जो जुमलेबाजी है वो पूरा देश जानता है। आप कोई भी बयान को उठा के देखेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कहाँ है पूरा देश जानता है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आसमान से लेके पाताल तक बेचने का काम कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। 18 करोड़ नौकरियां, आप देश पूछ रहा है कहाँ है नौकरी, लोग खोज रहे हैं नौकरी, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये मोदी जी का जो है हर बात जुमला साबित होता है और उनकी नीयत जो है इस पे साफ नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करती है, जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक सवाल है आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से। सबसे पहले जवाब आम आदमी पार्टी मतलब सूरज जी से चाहूंगा मैं। सूरज जी, जैसा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार अगर विधानसभा चुनाव में बनती है तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे, तो फिर आपकी सरकारें अपने राज्यों में ये ऐलान क्यों नहीं कर रही? नहीं, आपने अरविंद जी का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट किया है। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि होना चाहिए। होना चाहिए और करेंगी का मतलब अलग होता है ना सर, कि हम अगर अगली बार विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो हम अपने राज्य में करा देंगे जातिगत जनगणना। वही चीज है सर कि जब हम समर्थन कर रहे हैं और अरविंद जी की बात जो है ना वो एक बात नहीं होती, गारंटी होती है। और ये पूरे देश ने देखा है, दिल्ली के अंदर जितने भी वादे हुए, वादे से ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड दिल्ली ने स्थापित किया है। और ये जो गरीबी हटाओ का नारा है ना, ये गरीबी हटाने का कोई रोड मैप इन दोनों पार्टियों के पास है? ये रोड मैप बताए ना। एक शिक्षा एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे गरीबी दूर हो सकती है। आज दिल्ली के अंदर 1 साल पहले सैनिक स्कूल चालू होता है और बच्चे एनडीए के लिए क्वालिफाई करते हैं। लगभग 1500 बच्चे नीट और जेई क्वालिफाई करते हैं। एक ही स्कूल से 30 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं। चलिए ठीक है सूरज जी, लौटूंगा। नितिन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? नितिन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में अगर विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो क्या जातिगत जनगणना? जितनी साझेदारी उतना ही हिस्सेदारी। मतलब आपने साफ कर दिया है। हम तो शुरू से पक्ष में हैं। बिहार में हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल, हम बिल्कुल इसमें होना भी चाहिए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की भी ये मंशा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, गरीबों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, वंचितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। हम चाहते हैं जो भी व्यक्ति इस देश में अधिकार पाने के योग्य है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसकी मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। पर जो लोग यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कहें कि यहाँ पर गरीबों के लिए मैं सोचता हूँ, तो मैंने तो पूछा भैया गरीबों के लिए क्या किया? कुछ 1-2-4 चीज भी बता दो। तो नहीं, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ गरीबी तेजी से बढ़ी है। आज हम भूखमरी के मामले में मुझे शर्म आती बोलने में कि भारत दूसरे तीसरे स्थान पर आता है पूरे विश्व में। ये उपलब्धि है। गैस के, अनाज के, आपके दूध के, तेल के, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए। सारी चीज़ों में ब्रेड, मक्खन, दूध, दही पे भी जीएसटी लगा दिया है। तो ये गरीबों की सोचने वाली सरकार नहीं है और गरीबों की शोषक है और टोटली ये नाटक कर रहे हैं। इनको एन कैन प्रकरण सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकनी है और कुछ नहीं। ठीक है अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अशोक जी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने केवल गरीबी के नाम पर, गरीबों के नाम पर राजनीति की। अब वो जातियों में बांटने काम कर रहे हैं। पहले कहते थे जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। अब ये अशोक भैया, खाद्य सुरक्षा कानून कौन लाया? खाद्य सुरक्षा का अधिकार कौन लाया? सूचना का अधिकार कौन लाया? मनरेगा कौन लाया? शिक्षा का अधिकार कौन लाया? इस देश में गरीबों के लिए ये किसी ने सोचा? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के और चंद मित्रों के अपने लाभ की राजनीति आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके नेता भाई मोदी ने। लेकिन नितिन जी पीएम मोदी, मैं लौटूंगा अशोक जी में लौटता हूँ। नितिन जी, लेकिन पीएम मोदी की भी बात तो सही है ना।
उनका कहना है कि देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब है और गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए और मोदी सरकार मतलब बीजेपी सरकार गरीबों को उनका हक दे रही है। अब जातिगत जनगणना से क्या होगा, मतलब आप तो कुल मिला के फिर ये बात आ गई कि जातिगत जनगणना एक विभाजनकारी सोच है कांग्रेस की, ये बात निकलकर सामने आती है फिर नितिन जी। जातिगत जनगणना से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी भाई साहब। ये अगर बोलते हैं कि गरीबों के लिए मैं सोचता हूं, तो मैंने तो प्रश्न किए गरीबों के लिए आपने किया क्या? मनरेगा के जो दिन थे काम करने के वो कम कर दिए, बजट कम कर दिए। मनरेगा कौन लाया? गरीबों की किसने सोची? कांग्रेस ने सोची। मैंने जैसे कि कहा शिक्षा का अधिकार कानून ये किसके लिए बना है? गरीबों के लिए बना है। खाद्य सुरक्षा अधिकार का कानून किसके लिए बना है? गरीबों के लिए बना है। तो गरीबों के लिए कांग्रेस ने वंचितों और गरीबों के लिए सोचा है और गरीबों के लिए ही हम आज भी सोच रहे हैं। जातीय जनगणना के साथ हम ये कहीं पे नहीं कह रहे कि गरीबों को छोड़ा जाए, गरीबों को भी उनकी वो सुदृढ़ बने। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में संचालित है योजनाएं कि 40 लाख लोग नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, तो केंद्र सरकार को भी ऐसे फार्मूले पर काम करना चाहिए कि देश से गरीबी और भूखमरी कम हो। सिर्फ जुमले करने से और भाषण देने से कुछ नहीं होगा। भाषण देने से इस देश की जनता को राशन ठीक है, चलिए ठीक। अशोक जी जी मेरा ये कहना है कि ये केवल गरीबी के नाम पर, जाति के नाम पर केवल राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। आज 21वीं सदी में जिस ढंग से जातिगत आधार पर फिर से लोगों को बांटने का काम ये नया सिगुफा इन्होंने छोड़ा है, ये कांग्रेस के गिरते जनाधार का परिणाम है। माननीय मोदी जी की योजनाओं के बारे में आप देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड योजना, गरीब कल्याण योजना और भी योजनाएं चल रही कई सारी योजनाएं केंद्र की। आखिरी 30 सेकंड नितिन जी, आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि जातिगत जनगणना विभाजनकारी सोच है और ये केवल ओबीसी वोटर्स को भटकाने की कोशिश है कांग्रेस की। नितिन जी आखिरी 30 सेकंड। विभाजनकारी सोच इस देश में किसकी है ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। लाखों दर्शक न्यूज़ 18 को देखते हैं और सभी को पता है कि धर्म के, जाति के आधार पर विभाजन की राजनीति इस देश में कौन करते आया है और कौन कर रहा है। किसी ने यदि गरीबों की, वंचितों की, दलितों की यदि किसी ने सोची तो कांग्रेस पार्टी ने ही सोची है। ये तो संविधान बदलने की दिशा पे काम कर रहे हैं। आरक्षण मैं आपको दावा करता हूँ, ये आरक्षण को ही खत्म करने के प्लान में है। ये आगे अगर कहीं इनको जनता ने चुन लिया, जनता तो चुनेगी नहीं, 2024 में इनको दिखा देगी आईना अच्छे से, जो इन्होंने जो जुमले करके जो सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर जो काला जादू करके जो भ्रम में लाकर जो सरकार बनाई है और मनमाफिक तरीके से सरकार चलाकर लगातार गरीबी रेखा के आंकड़े भी देखिए आप बढ़ रहे हैं। मुझे शर्म आती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हंगर इंडेक्स में, भुखमरी में भारत का नंबर पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। चलिए ठीक है, समय की बेहद कमी है मेरे पास, समय की बेहद कमी है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। नितिन जी बहुत शुक्रिया और अशोक जी आपके बहुत धन्यवाद, सूरज जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो शाम में फिलहाल इतना ही, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के मन की बात को 9 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में एक स्टडी हुई है। स्टडी ये है कि ये स्टडी उन बातों और विषयों का पर प्रकाश डालती है जो मन की बात में शामिल किए गए और उन विषयों का क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा। पीएम मोदी ने इस पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक आश्चर्यजनक है, ये बेहद आश्चर्यजनक है कि कैसे हमने इस माध्यम से कई जीवन यात्राओं, सामूहिक प्रयासों का जश्न मनाया। ये ट्वीट है पीएम मोदी का। 9 साल पूरे हो चुके हैं मन की बात को और उसी को लेकर ये ट्वीट पीएम मोदी का। और एक स्टडी हुई है इस पर 9 साल पूरे होने पर और ये स्टडी उन बातों और विषयों पर प्रकाश डालती है जो मन की बात में शामिल किए गए थे और उन विषयों का क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा। तो पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने जब इस स्टडी को देखा, पढ़ा, समझा और उसके बाद ये ट्वीट है पीएम मोदी का। वे कहते हैं कि ये आश्चर्यजनक है कि कैसे हमने इस माध्यम से कई जीवन यात्राओं और सामूहिक प्रयासों का जश्न मनाया है। तो इसी के साथ ही 5 की आज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।